ये ड्यूटेरिया का 63 सेट है। चलिए शुरू करते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? उत्तर वैदिक काल में। सुमिलित करना है। बुद्ध का जन्म का साइन क्या था? तो कमल। गृहत्याग घोड़ा। मृत्यु का स्तूप। अज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें तो 563 BC में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु की बात करते हैं 483 ईसा पूर्व में कहाँ? कुशीनगर में हुआ था। देखिए, बोधि वृक्ष को कटवाया किसने? शासक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था? तो नंद वंश का राजा नंद वंश था और उसके राजा कौन थे? घनानंद। उस समय जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तब की बात है। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है? चोल कला से। देखिए, चोल वंश के संस्थापक विजालिया थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, जबकि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है? तो पल्लव का संबंध संगम युग से नहीं है। मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किस राजकाल में आरंभ हुआ? भोंसले के समय आरंभ हुआ। मुगल काल में मदद मास का संबंध किससे था? विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि जो दी गई थी उसे मदद मास कहा जाता था। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो इसकी भी स्थापना 1885 में हुआ था। 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था, जबकि 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने लाया था। 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का कारण था ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कई गुटों में विभाजन। किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? आउट्रम एवं टेलर ने। 1857 के विद्रोह 10 मई 1857 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन योजना कब प्रभावी हुई? 16 अक्टूबर 1905 को, जबकि बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। कांग्रेस के 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, रासबिहारी घोष। देखिए, 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम और नरम दल में विभाजन हो जाता है, ठीक है। जबकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन जिसके अध्यक्ष रहते हैं अंबिकाचरण मजूमदार, इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों आपस में मिल जाते हैं, जबकि 1907 में विभाजन होते हैं और 1916 में दोनों मिल जाते हैं। अभ्युदय पत्र के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। कौन भारतीय क्रांति की मां कही जाती है? मैडम भिकाजी कामा को। मैडम भिकाजी कामा ने ही 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय झंडा को पहली बार फहराया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो 1917 में कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट बनी थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनी थी। लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 में मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना हुई थी कलकत्ता में। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो सिल्वीकल्चर। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। ओलोरिकल्चर का संबंध सब्जी के उत्पादन से है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? शैवाल करता है। देखिए, पादप जय जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है।
किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। देखिए विद्युत धारा को कौन मापता है? तो अमीटर। विभवांतर को मापता है वोल्टमीटर। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा। देखिए किसी दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का साइज उस वस्तु से जिसका प्रतिबिंब देखा जा रहा है कम से कम आधा होना चाहिए। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अधातुओं के गुणधर्म के बारे में कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? तो चालक नहीं है। अधातुएं चालक का गुण नहीं दर्शाते हैं। दूरदृष्टि दोष में कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना के पीछे। देखिए दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से आगे बन जाता है और निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और कॉर्निया को आँख जब नेत्र दान करते हैं तो कॉर्निया को दान किया जाता है। किस या किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? अब विद्युत धारा को परिमाण की सिर्फ आवश्यकता हो तो वो क्या होता है? अदिश राशि, सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। तापमान का ऐसा मात्रक क्या है? तो केल्विन। तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन। कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, जबकि कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। जबकि अगर ऊर्जा का सीजीएस मात्रक पूछा जाए कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है तो अर्घ होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है ना। जब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है? विटामिन के। विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में। देखिए कुछ मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, पिसिकल्चर मत्स्य पालन से, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से, सिल्वीकल्चर काष्ठ के संवर्धन से। चलिए जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? सेलिट्रेटा संघ का उदाहरण जेलीफिश। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? नागपुर में। चलिए संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है? चौथी अनुसूची में। पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में वेतन है और 7वीं में संघ संवर्ती और राज्य सूची के बारे में वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 4 के क्रम में कब शामिल किया गया? तो 1976 में शामिल की गया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा टोटल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल हुए थे, जबकि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य 26वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के काम में जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। इसका उल्लेख इसमें किया गया अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली के बात किया गया अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का पद के बारे में अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में वर्णन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय से संबंधित है? अनुच्छेद 262। वह आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गया है? 2 बार। वह आक्रमण पर देखिए राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में है, वित्तीय आपात का
1960 में है। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किस राज्य में किया गया था? पंजाब में। राष्ट्रपति शासन 356 में, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, वित्तीय आपातकाल 360 में। राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं, तो याद रखिएगा राज्यसभा को सभापति उपराष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति के पद के बारे में वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 28 में। देखिए, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का बारे में वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 27 में अब धार्मिक कार्यों में कोई खर्च करते हैं तो उस पर टैक्स की छूट दी गई है। ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध किससे है? टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन में वृद्धि से। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है पूरा विश्व में। और भारत में हरित क्रांति के जनक पूछा गया तो क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। लिंग असमानता सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया? 2010 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? याद रखिएगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस उपकरण का प्रयोग बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? खुले बाजार की प्रक्रिया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, नाबार्ड के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड का गठन 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र में साख सुविधा प्रदान करता है। GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का संबंध किससे है? कराधान प्रणाली से। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो पशुओं का पालन और फसलों का एक साथ खेती मिश्रित कृषि कहलाती है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 88.71%। इजराइल के साथ सीमा साझा करता है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। डोडा बेटा चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों पर। कौन एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए, कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। चलिए, कुछ स्मरणीय तथ्य है। देखिए, विभिन्न पदाधिकारियों का मासिक वेतन। राष्ट्रपति को 5 लाख मिलता है, उपराष्ट्रपति को 4 लाख और लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख, राज्यपाल को 3.5 लाख और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 2.5 लाख वेतन प्रति माह मिलता है। चलिए, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। देखिए, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 क्या है? नागरिकता। भाग 3 12 से 35 मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, जबकि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो याद रखिएगा 6 हैं। भाग 4 में क्या है? तो याद रखिएगा भाग 4 36 से 51 में है और इसमें नीति निषेध तत्व दिया गया है और नीति निषेध तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क मूल कर्तव्य। देखिए, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जुटे, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य, याद रखिएगा 11वां मौलिक कर्तव्य 26वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया अनुच्छेद 21 के क में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट पॉइंट है भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151, इसमें संघ के बारे में वर्णन है और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग 5 ही है। भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237, इसमें राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 7
में अनुच्छेद 238 है, पहली अनुसूची के भाषा भाग ख में उल्लेखित राज्य। देखिए याद रखिएगा, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है। भाग 8 239 से 242 संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 243 के क से न तक पंचायत में है। भाग 9 के क 243 के त से 243 के या छ तक नगर पालिका के बारे में। भाग 9 के ख 243 या ज से या न तक सहकारी समिति। भाग 10 244 अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद भाग 11 245 से 263 संघ और राज्यों के मध्य संबंध।